हर इंसान जो जिज्ञासु है, सत्य के प्रति प्यासा है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। कबीरदास जी को सत सत नमन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गीत कुछ इस प्रकार है। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव। पीर मरे हैं पैगंबर मरी है, पीर मरे हैं पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है बेदर रोगी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। चंदा मरी है सूरज मरी है, चंदा मरी है सूरज मरी है, मरी है धरनी आकाशा, मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, इन्हों की का आशा, इन्हों की का आशा। साधो रे ये मुर्दों का गाँव। 9 मरी हैं 10 मरी हैं, 9 मरी हैं 10 मरी हैं, मरी है सहज 88। 33 कोटि देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी है काले की बाजी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। नाम अनाम अनंत रहत है, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई, भटक मरो मत कोई। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। दोस्तों अब इस गीत का, इस रहस्यमयी गीत का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। हे साधु, साधु किसको कहा गया उसको समझो। जो भी सत्य को पाने का, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ को समझने का, सच्चा जीवन जीने का यहाँ प्यासा होता है, जिज्ञासु होता है, उसे साधु कहते हैं कबीर जी। तो कहते हैं हे साधु, यह मुर्दों का गांव है। यह क्या है? मुर्दों का गांव है। जहाँ भी हम हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वो पूरा समाज कैसा है? मुर्दों का है। अब ऐसा क्यों? ध्यान से सुने। संत मर गए हैं, देवता दूत मर गए हैं। देखो, संत भी यहाँ मर गए, देवता दूत भी यहाँ मर गए। जीवन भर जो योग करते रहे योगी भी यहाँ मर गए, है ना। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? संत मर गए, देवता दूत सब मर गए, जो योग करते हैं वो भी मर गए। राजा मरते हैं। कबीरदास जी के समय में राजा होती थी, प्रजा होती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला है राजा भी यहाँ मरते हैं, जिसके पास सब कुछ है, और प्रजा जो बहुत कुछ नहीं है जिसके पास, वो भी यहाँ मरती है ना। और कहते हैं उपचारकर्ता भी मरते हैं, यानी डॉक्टर भी यहाँ मरते हैं। और बड़ी बात कि बीमार लोग तो मरते ही मरते हैं, लेकिन डॉक्टर भी जो उपचार करता है वो भी यहाँ मरते हैं, है ना। तो कहते हैं चंद्रमा मर जाता है, और साइंस अगर जो पढ़ता है उसको मालूम है चंद्रमा और सूर्य भी जो है कुछ ही समय के लिए हमारे पास हैं।
कुछ ही समय के लिए ब्रह्मांड में है ना। तो चाँद भी मर जाता है, सूरज भी मर जाता है, पृथ्वी और आकाश भी मरने हैं, है ना। सब कुछ भौतिक है, तो सब कुछ समाप्त होना है एक दिन, ठीक है। यहाँ तक कि 14 लोगों के रखवाले भी मर जाते हैं। इनमें से किसी की आशा क्या करें, है ना। जो सब कुछ धरती, आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सब कुछ हमारा जो है मर रहा है। औरों की क्या आशा करना है, हम जैसे लोगों की, जो साधारण लोग हैं उनकी तो क्या आशा करें, है ना। ये कबीरदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं 9 मरते हैं, 10 मरते हैं, 88 भी सहज मरते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि 1 मरता है, 2 मरता है, हजारों मरते हैं, है ना। 33 कोटि देवता जो प्रबुद्ध प्राणी हैं, बहुत ऊंचे हमारे जो अच्छे ज्ञानी लोग थे, वो भी मर जाते हैं, है ना। क्योंकि समय का एक बड़ा खेल है यहाँ पे, है ना। सब कुछ किसका खेल है, समय का खेल है। कबीरदास जी कहते हैं सब कुछ खेल किसका है, समय का है, ठीक है। अनाम नाम बिना किसी अंत के रहता है। एक अनाम नाम है, अनाम नाम समझते हैं ना, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी, अनाम नाम बिना किसी अंत के रहता है, कोई अन्य सत्य नहीं है। वही एक जो अनाम नाम है, वही एक सत्य है। कबीरदास जी कहते हैं सुनो हे साधो, खोकर मत मरो, ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। जिस लिए जन्म हुआ है उसको पूरा करो। क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इज्जत कमा रहे हो, क्या करोगे, मरोगे नहीं, बिल्कुल मरोगे। तो खोकर मत मरो, क्या खो रहे हो, सब कुछ तो खो जाना है, सब कुछ समाप्त हो जाना है। तो मत करिए, ऐसा मत करिए। कुछ बड़ा है, कुछ ऊंचा है जीवन, जिस लिए हुआ है उस जीवन को सार्थक बनाइए। यही कबीरदास जी कहने वाले। स्पष्टीकरण मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों। जो ये रहस्यमयी कविता है, अगर इस कविता को आप ध्यान से स्पष्टीकरण इसका सुन लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो आज तक आपको दिखाई नहीं दी हैं। चलिए इसको ध्यान से सुनिए अब, ठीक है। वास्तविकता जैसा कि हम हर दिन अनुभव करते हैं प्रकृति में गतिशील है, यानी अगर कोई एक चीज़ है जो स्थिर है तो वह तथ्य है कि हर चीज़ हर समय बदल रही है। जो भी जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है, और इसके विपरीत जो मरता है उसे जन्म भी लेना पड़ता है कि नहीं है। जो मर रहा है उसको वो इसका मतलब उसने जन्म लिया था, और जो जन्म लेगा वो जरूर एक दिन मरेगा, है ना। इसके अलावा पहला देखना आसान नहीं, जबकि दूसरे हमारे दैनिक अनुभव से स्पष्ट नहीं है। इस पर विचार करने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों है। देखो, हमें जन्म तो अपना दिखाई नहीं देता, और जो मरण है, क्योंकि हम मरते नहीं खुद, तो उसको अनुभव करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। इस काल चक्र या समय के पहिए के जाल से कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों। जो ये समय का चक्र चल रहा है, ये हमारे लिए कुछ ही समय के लिए चक्र चल रहा होता है। यहाँ से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह चींटी हो, किसान हो, राजा हो, 10 अवतार हों, ऋषि मुनि हो, ब्रह्मांडीय संस्थाएं हों, या देवी देवताएं हों। कबीर जी कहते हैं इस काल के चक्र से कोई बच नहीं सकता। कबीर जी हमें ध्यान देने के लिए कहते हैं कि आंतरिक शक्ति बताते हैं हमें, हम में से प्रत्येक में प्राथमिक प्रेरक शक्ति है। हम कहते हैं देखो तुम्हारे पास चुनाव है, जो भी तुम कर रहे हो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा चुनाव है। यह कबीरदास जी हमें बताते हैं। जहाँ भी हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अंततः हम वहीं पहुँच जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो वास्तव में राजा बनना चाहता है, समय के साथ निश्चित रूप से एक राजा बन जाएगा। भले ही लक्ष्य को प्राप्त करने में कई समय, खिड़कियां, जीवन काल कहा जाता है, लग सकते हैं, कई समय लग सकता है। यही बात किसी देवता या देवी तक पहुंचने के लक्ष्य के लिए भी लागू होती है। कहने का मतलब यह है, कबीरदास जी कहते हैं जो तुम्हारा मन, जो तुम्हारा चुनाव है, आज तुम गरीब हो, तुम अमीर होना चाहते हो, जरूर होके रहोगे, तुम समय लगेगा लेकिन हो जाओगे, है ना। लेकिन
देखो, हम भौतिक चीज़ों में ही उलझे रहते हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। कबीर जी कहते हैं, हमें इन लक्ष्यों का, इन गंतव्यों की सीमा के बारे में चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे अभी भी आंतरिक रूप से समय के खेल में ही फंसे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई के लिए गति और गति के सापेक्ष स्थिरता, भव्यता का आभास देते हुए भिन्न हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रत्येक मूल रूप से एक ही गतिशील, समय संचालित ढांचे के सिद्धांत के भीतर काम कर रहा है ना। तो क्या समझ आ रहा है ना कि कबीर जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, केवल तुम उसके पीछे भाग रहे हो। जैसे ही वो तुम्हें मिल जाएगा, उसका मूल्य तुम्हारे लिए जीरो हो जाएगा और कुछ एक नई चीज़ तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी और उसके पीछे भागोगे। ऐसा करते करते पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इस सब को समय के परे के दृष्टिकोण से देखते हुए कबीर हमें बताते हैं कि यदि इच्छा समय के घेरे में घूमते रहने की नहीं, यदि इच्छा समय के घेरे में घूमते रहने की नहीं, तो हमें वह खोजना चाहिए जो अंत रहित और आरंभ रहित है। गुरु नानक ने इसे खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। जाकी चिंता करो जो अनहोनी होय, जाकी चिंता करो जो अनहोनी होय, उस पर ध्यान केंद्रित करो जो कभी हुआ ही नहीं। अपने अनोखे तरीके से महान गुरु कबीर हमें काल या समय द्वारा शासित मृतकों के इस गांव की बेड़ियों से मुक्त होने का आग्रह करते हैं। कबीर फिर समझाते हैं कि नाम की ध्वनि ही एकमात्र सच्चा मूल्य है, जो हमें जन्म और मृत्यु के सभी गंतव्यों से परे पूर्ण स्रोत तक ले जाती है। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि अगर हम अंतर्मुखी होने का मतलब अपने मन विचार, अपना दैनिक जीवन को देखें, अपने विचार भावनाओं को देखें, अपने एहसास को देखें, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हम नाम कमा भी लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लेंगे, इज्जत भी हो जाएगी, सब कुछ, फिर भी हमें क्या मिलेगा? अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो भी हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। कम से कम हम मृत्यु को तो रोक नहीं पाते, और मृत्यु पर जाते समय हमें दुख ही होगा कि हमें एक जीवन मिला था सार्थक करने के लिए, हम उसको यूं ही गंवा दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं, अपने विचारधारा पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं को देखो कि वो क्या कर रहे हैं। हर समय वो क्या कर रहे हैं? एक नए सांसारिक चीज़ में उलझ रहे हैं, फिर जैसे वो हासिल होती है उसका मूल्य जीरो हो के फिर एक नई तरीके से काल चक्र में फंसे हैं। कहते हैं, उठो, जागो और अब देखो कि तुम्हें उस काल चक्र में नहीं फंसना है। जो तुम्हारा सच्चा गंतव्य है, जो तुम्हारा सच्चा द्वार है, उसमें प्रवेश करना है तुम्हें। जो तुम्हारी अनुभूति में नहीं है उसको देखो ज़रा, है ना। तो नानक साहब जी भी यही कहते हैं, जो अनुभूति में नहीं है उस पर विचार करना शुरू करो। जब ऐसा करते हैं तो धीरे 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 हम अपने स्वभाव में स्थित होने लगते हैं, अर्थात हम उस परम पिता परमेश्वर में स्थापित होने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।